गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे शाम एक किसान पाठ 8, जिसके कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस पाठ में कवि ने ठंड के मौसम की शाम का प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। ठंड के मौसम में जो शाम होती है वह कैसी होती है, उस शाम को कौन कौन सी चीज़ें कैसी दिखाई देती है, उसका चित्रण यहाँ किया गया है। सामने जो आपको चित्र दिख रहा है वह इस कविता को समझने में आपकी काफ़ी मदद करेगा। तो आइए हम पढ़ना शुरू करें। शाम एक किसान। शाम आप सभी जानते हैं, सुबह के बाद शाम होती है जब सूर्य अस्त होता है, उस समय का समय। और किसान जो खेतों में काम करके मिट्टी से सोना उगाते हैं, फसल उगाते हैं, वही है किसान। कविता शुरू करें। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, उठा धुआं और सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। काफ़ी छोटी कविता है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कविता है। आइए हम पढ़ें। आकाश का साफा बांधकर। साफा अर्थात पगड़ी। साफा का अर्थ है पगड़ी। चिलम, जिसमें तंबाकू भर के उससे स्मोकिंग की जाती है, वो है चिलम। इसके बाद है दहकना, मतलब जलता हुआ प्रतीत होना। पलाश जानते होंगे आप, पलाश के फूल कैसे दिखते हैं, जैसे उसमें आग जल रही हो जंगल में, ऐसे पलाश के फूल दिखते हैं। अंगीठी क्या है? अंगीठी जिसमें आप आग सेकते होंगे कोयले या फिर कंडे डाल के, वही है अंगीठी। तो भेड़ आप सभी लोग जानते हैं। गल्ला अर्थात झुंड। आकाश का साफा पहनकर। प्रकृति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो पेड़ है, जो पहाड़ है, वो कैसा लग रहा है कि एक बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जो बड़ा सा पहाड़ है वो कैसा दिखाई दे रहा है? बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है। और आकाश ऐसा लग रहा है कि उसके सिर पर उसने पगड़ी बांधी हो। आकाश में जो बादल है वो आप देख सकते हैं। आकाश का बादल ऐसा लग रहा है जैसे उसने अपने सिर पे पगड़ी बांधी हो। ये जो पहाड़ है आप देख सकते हैं, वो किसके समान लग रहा है? बैठे हुए व्यक्ति के समान। और ये जो आकाश में बादल हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने क्या किया हो, अपने सिर पर पगड़ी बांधी हो। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। और पहाड़ के क्या है? बैठा है पहाड़ सूरज की चिलम खींचता। अब सूर्य क्या है कि डूबने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो पहाड़ है उसके पास जो सूर्य डूब रहा है वो चिलम के समान दिखाई दे रहा है। जो स्मोकिंग करने का एक साधन है चिलम, उसके समान दिखाई दे रहा है। तो आकाश किसान के समान, बादल साफे के समान, और जो डूबता हुआ सूर्य है वह चिलम के समान दिखाई दे रहा है। तो कवि कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसान आकाश में बादल की पगड़ी बांधकर बैठा है और वह चिलम पी रहा है। आगे देखते हैं। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही पलास के जंगल की अंगीठी। और पहाड़ के नीचे से बहने वाली जो नदी है देख सकते हैं, वो कैसी लग रही है? जैसे किसान ने चादर ओढ़ रखा है, पैरों को चादर से ढक रखा है। और पलास के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा भेड़ों के गल्ले सा। अब पलास के पेड़ के ऊपर जो लाल लाल फूल खिले हैं वह जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पलास के पेड़ों के जो फूल हैं वह जलती हुई अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं। और चूंकि सूर्य
पश्चिम में डूबता है तो अंधकार दूर पूर्व में, तो पूर्व में अंधकार छाया हुआ है और अंधकार के वहाँ पे अंधकार जब सिमटता बैठा भेड़ों के गले सा। और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूर्य कैसा दिख रहा है? सूरज की चिलम पर सुलगती हुई आग की जैसे। सूर्य कैसा दिख रहा है? पश्चिम में जो चिलम है, पश्चिम में जो चिलम की सुलगती हुई आग हो। चिलम मैंने बताया जो स्मोकिंग करने का, जैसे आप सिगार जानते होंगे उसी का एक रूप है, वो चिलम है। उसे हाथ से दबाकर मुंह से खींचा जाता है, उसमें तंबाकू या ऐसी कोई चीज़ भरी होती है जिसकी स्मोक से नशा होता है। तो कैसा दिख रहा है? अंधकार में बैठी जो भेड़ें हैं, पूर्व दिशा ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ें अंधकार में बैठी हैं, क्योंकि पश्चिम दिशा में सूर्य डूब रहा है तो पूर्व में अंधकार है। पर पूर्व में क्षितिज ऐसा लग रहा है, क्षितिज वो स्थान है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो क्षितिज ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे काली भेड़ें बैठी हुई हों। पूर्व में अंधकार काली भेड़ों के समान दिखाई दे रहा है और पश्चिम में जो सूर्य डूब रहा है वह सुलगती हुई चिलम की आग के समान दिखाई दे रहा है। और लाल लाल फूल अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं, अंगीठी जलाकर जिसे हम अपना हाथ सेकते हैं। तो सिमटा बैठा है गले सा, मतलब भेड़ का झुंड वहाँ पे सिमटा बैठा है। ये पूरा जो है दृश्य एकदम शांत है। एक बार फिर से देख लें। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। जो पहाड़ है वह किसान के समान दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जो किसान की पगड़ी है वह आकाश में जो बादल छाए हुए हैं वो किसान की पगड़ी के समान दिखाई दे रहे हैं। और पहाड़ के नीचे से बहने वाली जो नदी है वह लग रहा है ऐसे कि किसान ने अपने घुटनों को चादर से ढका हुआ है। और सूर्य जो डूब रहा है वो लालिमा छाई हुई है, लाल सूर्य लग रहा है जैसे कि चिलम पी रहा है। किसान वहाँ बैठ के चिलम खींच रहा है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी और पलाश के जो फूल हैं वह अंगीठी के समान दिखाई दे रहे हैं जिसमें हम अपना हाथ पैर सेकते हैं। और पूर्व में अंधकार छा गया है तथा वह भेड़ के झुंड के समान दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि भेड़ों का झुंड वहाँ पर इकट्ठा होके बैठा हुआ है। तो यह पूरा माहौल एकदम शांत है। देखते हैं आगे। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी उठा, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अब इसके पहले वाले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि सूर्य डूबने वाला था। तो अचानक बोला मोर, मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। यह आवाज़ किसने? जब मोर बोलता है तो वह ऐसा लगता है जैसे किसान की पत्नी बोल रही है। अचानक मोर की आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि किसान की पत्नी किसान को आवाज़ लगा रही है कि सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य क्या होता है? घटना में बदल जाती है, मतलब यह दृश्य समाप्त होने लगता है। चिलम क्या है? उल्टी हो जाती है, उलट जाती है, औंधी हो जाती है, आग बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है अस्त हो चुका है। तो ऐसा लग रहा है कि चिलम उलट गई है और आग बुझ गया है। और आग बुझने के बाद क्या होता है? धुआं उठने लगता है। सूरज डूब जाता है, धुआं और आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है। शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। फिर से देखते हैं। मोर के अचानक बोलने से ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आवाज़ लगाई हो या किसान की पत्नी ने आवाज़ लगाई हो कि सुनते हो। अब सूर्य धीरे धीरे बिल्कुल नीचे चला जा रहा है तो ऐसे लग रहा है कि चिलम औंधी हो गई हो, उल्टी हो गई हो और उसमें से धुआं निकल रहा है और सूर्य डूब जाता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है। ये था शाम एक किसान।